सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में जस्ट एक ही स्टेप में, वो हमारे पास सिंपल रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस कहलाते हैं। लाइक जैसे कि कन्वर्जन ऑफ इथाइल आयोडाइड टू इथाइल क्लोराइड, ये एक सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शंस की मिसाल है। इसी तरह जो कम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, कम्प्लेक्स तो हमें नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, जिसमें डिफ़िकल्टीज होंगी, पेचीदगियाँ होंगी। अक्कर इन मल्टीपल स्टेप्स में रूनुमा होते हैं एंड ईच इंडिविजुअल स्टेप जो है कम्प्लेक्स रिएक्शन का, दैट इज़ प्रॉपर केमिकल रिएक्शन, जो कि प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होता है, in its own right is an elementary reaction with conversion of tertiary butyl chloride into tertiary butyl alcohol with H2 is a two-step reaction and each step is elementary। अब जो हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, दरअसल ये मल्टीपल स्टेप्स में टेक्स प्लेस करता है और जो हर इंडिविजुअल स्टेप होता है कम्प्लेक्स रिएक्शन का, और वो प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है इन इट्स ओन राइट। और वो क्या होता है, हर एक स्टेप जो होता है इसका, वो दरअसल एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। जैसे कि हमारे पास कन्वर्जन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल विद H2 इज टू स्टेप्स रिएक्शन। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्शन करती है वाटर के साथ और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में चेंज हो जाती है, और ये दरअसल 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है और इसका हर स्टेप क्या होगा, एलिमेंट्री स्टेप होगा। सो सिमिलरली द कंसर्टेड रिएक्शंस जो हैं, इसके बाद हैं कंसर्टेड रिएक्शंस। वो रिएक्शन हैं जिसमें बॉन्ड फार्मेशन जो है ना बिटवीन अटैकिंग ग्रुप एंड ब्रेकिंग ग्रुप बिटवीन लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली। एक होता है अटैकिंग ग्रुप, एक होता है लिविंग ग्रुप। अगर ये दोनों एक ही स्टेप में हो रहे हैं, अटैकिंग ग्रुप अटैक भी कर रहा है, लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा है एक ही स्टेप में सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, तो ये जो रिएक्शंस हैं वो क्या कहलाते हैं, कंसर्टेड रिएक्शंस। और जो कंसर्टेड रिएक्शंस हैं आर फैसिलिटेटेड बाय द ट्रांजिशन स्टेट्स। अब ये फैसिलिटेट इनको किया जाता है बाय द ट्रांजिशन स्टेट। इन रिएक्शंस में, कंसर्टेड रिएक्शंस में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अच्छा, तो जो सेकंड पार्ट था इसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लिया हमने। उसके बाद हमने काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस को देखना था, डिस्कस करना था। कि जो काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शंस जो है ना डील विद द रेट ऑफ रिएक्शंस। जो काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शंस है वो डील करती है विद द रेट ऑफ रिएक्शन, दरअसल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन बताती है। एंड देयर डिपेंडेंस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टिंग स्पीशीज़। अब एक तो वो डील कर रही है, जो स्टडी कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन को, दूसरा ये है कि और उनकी जो डिपेंडेंस है कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टिंग स्पीशीज़ पर। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके बरक्स, कंट्रास्ट टू थर्मोडायनामिक्स के कॉन्ट्रास्ट में जो है ना, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट वेरिएबल पैरामीटर इन काइनेटिक्स। जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट वेरिएबल पैरामीटर है काइनेटिक्स में। और केमिकल जो काइनेटिक है इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्निक, यह एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है
किस लिए इम्पोर्टेंट टेक्निक है टू इन्वेस्टिगेट द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो है ना उसके मैकेनिज्म को इन्वेस्टिगेट करने के लिए थर्मोडायनामिकली इट इज़ मेंशन दैट, ये मेंशन किया जाता है कि चेंज इन फ्री एनर्जी जो है डेल्टा जी जो है वो हमें ये बताता है ओनली रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द स्टेबिलिटी, जो डिफरेंस है रिलेटिव डिफरेंस है वो हमें बताता है किन के दरमियान रिलेटिव डिफरेंस, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब फ्री एनर्जी जो है हमें ये बताता है कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स के दरमियान कितना एनर्जी डिफरेंस है। एंड इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द एनर्जी बैरियर ऑफ द रिएक्शन, और ये हमें एनर्जी बैरियर ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। और जो एनर्जी बैरियर है इज़ दैट द एनर्जी बैरियर दैट मस्ट बी क्रॉस्ड, इस एनर्जी बैरियर का क्रॉस होना ज़रूरी है, इसके लिए फॉर द रिएक्टेंट्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो, तो रिएक्टेंट्स का एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और द हायर द एनर्जी बैरियर जितना हायर होगा द रिएक्शन इज़ स्लोअर, और रिएक्शन इसी के साथ साथ स्लोअर होगा। और एनर्जी बैरियर इज़ इंडिकेटेड बाई जो एनर्जी बैरियर है इसको इंडिकेट किया जाता है डेल्टा जी से और ई ए से, एंड इज़ कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और ये क्या कहलाता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाता है। मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, दरअसल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने का नाम ही एनर्जी एक्टिवेशन है। मतलब वो एनर्जी जो किसी एक बैरियर को क्रॉस करने के लिए ज़रूरी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। डेल्टा जी एनर्जी डिफरेंस जो है हमारे पास, दरअसल ये क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ टी एस अब इसमें मैनेज करते हैं फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। द ग्रेटर द ई ए द स्लोअर इज द रिएक्शन। अब एनर्जी बैरियर एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, मतलब एक चीज़ यहाँ है, एक चीज़ बहुत ऊपर है, उस तक पहुँचने के लिए जो है हमें ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हमारे पास एनर्जी कम है। So delta G and delta G star both are the enthalpy components, दोनों enthalpy components हैं and entropy components। और notice that any component, कोई भी component that relates to the TS से relate करता है and is represented by the symbol star double dagger। The relative stability है of the reactants and products, reactant और products की जो relative stability है does not define the feasibility। अब ये जो है feasibility को define नहीं करती, all by itself, खुद से ही। फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के प्रोसीड होने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो क्रॉस कर सके बैरियर एनर्जी को, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट ऑफ दिस बैरियर। और जो रिएक्शन का रेट है
कि रिएक्शन किस रेट पर टेक प्लेस कर रहा है वो एनर्जी बैरियर से इंडिपेंडेंट होता है, बल्कि डिपेंडेंट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन दरअसल एनर्जी बैरियर पर डिपेंड कर रहा होता है। लो एनर्जी बैरियर जो है ना को रेस्पॉन्ड्स टू अ फास्ट रिएक्शन। अगर जो एनर्जी बैरियर है वो लो है तो वो ये प्रेफर करता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होगा, और अगर एनर्जी बैरियर हाई है तो उससे ये शो होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो स्लो होगा। रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन उस वक्त इक्विलिब्रियम में होता है जब रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। मतलब कि जो दोनों रेट्स ऑफ रिएक्शन है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है और रिवर्स रिएक्शन का रेट है, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। और इस तरह का जो रिएक्शन है वो क्या कहलाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। इन प्रिंसिपल ऑल द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, प्रिंसिपल के मुताबिक तमाम तर जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, लेकिन कुछ केसेस में इक्विलिब्रियम जो है लाइज सो मच टुवर्ड द प्रोडक्ट, और इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की जानिब टेक्स प्लेस करता है, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू सी दैट स्टार्टिंग मटेरियल, और जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसको देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद है कि अगर रिएक्शंस एंडोथर्मिक हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में दरअसल क्या होगा कि प्रोडक्ट्स हैव हायर एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स, अगर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी जो है ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए, ज़्यादा एनर्जी तक पहुँचने के लिए मज़ीद रिएक्टेंट्स को एनर्जी की ज़रूरत होगी, मतलब वो एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करेंगे, गेन करेंगे। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी जो है अब्ज़ॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। सो डेल्टा जी नॉट विल बी पॉजिटिव, और डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होगा, एंड द रिएक्शन विल कंज्यूम मोर एनर्जी, और रिएक्शन जो है ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा फ्रॉम द सिस्टम से। देन इज़ रिलीज इनटू सिस्टम, बनिस्बत उसके जो कि सिस्टम में रिलीज़ हो रही है, मतलब अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी एनर्जी की और रिलीज़ कम होगी। और फॉर एक्सर्जोनिक रिएक्शन डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव है। एंड इट मस्ट बी नोटिस्ड दैट, इस बात को नोटिस किया जाना चाहिए कि डेल्टा जी जो है रिलेट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन से, जहाँ पर डेल्टा जी डबल डैगर है रिलेट्स करता है टू द रेट ऑफ रिएक्शन। सो द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है कंपाउंड की जो कि इंडिकेट की जाती है डेल्टा जी नॉट सिविज। इफ़ डेल्टा जी जो है नेगेटिव है, द प्रोडक्ट इज़ थर्मोडायनामिकली स्टेबल कंपेयर टू रिएक्टेंट, एंड इफ़ डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी जो है पॉजिटिव है, देन द प्रोडक्ट विल बी थर्मोडायनामिकली